वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और अपनी क्लास आगे को लेके चलते हैं। चैप्टर में डिस्कस कर रहा था आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पहले हम हल्का सा रिवीजन करेंगे। बट रिवीजन के बाद जो आज की क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपसे डिस्कस करना डिसऑनर। ये है हमारा टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करना, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है फेल टू पे द अमाउंट, फेल्ड टू पे। अगर आप पैसा नहीं दे पाते तो फाइनली हो जाता है डिसऑनर। जर्नल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में लोग यूज करते हैं बाउंस, कहते हैं चेक बाउंस हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसऑनर। डिसऑनर मतलब फेल टू पे, और मैं डिसऑनर को शॉर्ट में बोलूंगा DH। तो मुझे आज आपको डिसऑनर की जर्नल एंट्री सिखानी है। तो पहले एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसऑनर। इसके साथ साथ हमारे चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ पॉइंट्स बचे नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये है मिस्टर ए, जिसको आप सब बच्चे बोलते हैं ड्रॉअर। इस ए ने बी को इस ए ने बी को सामान बेचा, गुड्स क्या करे, सोल्ड करे। तो बी को आप बच्चे बोलते हैं ड्रॉई या बोलते हैं असेप्टर। ये दो पार्टीज हैं। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। बी ने इनको दिया बिल, यानी इसके पास आया बिल। ये बिल आया और बिल था 40,000 रुपए का। 40,000 का बिल था, और मैं आपको डेट भी बता देता हूं। ये डेट आगे मान लेते हैं 1 जनवरी। 1 जनवरी का बिल आ गया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इसकी मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट है 3 मंथ्स बाद। जनवरी का बिल है, 3 महीने बाद की मैच्योरिटी डेट है। इसका मतलब 4 अप्रैल, ये इसकी क्या हो गई, मैच्योरिटी डेट। इस दिन आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिल रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बिल रिसीव करने की एंट्री सिंपल सिंपल है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 1 जनवरी को हम एंट्री करेंगे, हमारे पास बिल आएगा BR अकाउंट डेबिट। BR अकाउंट डेबिट बिल कितने का आएगा, 40,000 का। और ये बिल हमें किससे मिलेगा, बी से। 40,000, ये हमने एंट्री कर दी। तो ये एंट्री होगी हमारी 1 जनवरी। और उसके बाद 4 अप्रैल, 3 महीने बाद हमें इसके बदले कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट। हम जाएंगे उनके पास, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना मिलेगा, 40,000। और आपके हाथ से क्या चला जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा BR अकाउंट। बिल चला गया 40,000 का। तो ये एंट्री थी। BR रिसीव और BR क्या हो गया, इन कैश हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं बिल ड्यूली मेट, यानी ड्यूली पेड। पैसा आपको मिल गया 40,000 रुपए। ये नॉर्मल एंट्रीज थी। अब क्वेश्चन ये है, ये एंट्री तब होती है जब आपको पैसा मिल जाता है। इसका मतलब पेमेंट किसने कर दी, ड्रॉई ने पेमेंट कर दी। मैंने आगे टिक लगा दिया, पेमेंट कर दी और आपको पैसा मिल गया। बट क्वेश्चन ये है कि अगर अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी, नॉट पे, अगर नहीं करी, इट मींस 4 अप्रैल में जब आप जाओगे, आप कहां जाओगे, बी के पास।
खाली हाथ नहीं जाओगे, अपने साथ क्या लेके जाओगे? ये कागज। और बी ने पैसे देने से मना कर दिया। अगर बी ने आपको पेमेंट देने से मना कर दिया, तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, अगर बी आपको पैसे नहीं देगा तो क्या आप ये वाली एंट्री करेंगे, यस और नो? पहले मुझे ये बताइए दोस्तों, पैसे आपको मना कर दिए, विल यू पास दिस एंट्री, यस और नो? जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स के अंदर, क्या हम ये एंट्री करेंगे? ऑफ कोर्स सर, जब पैसे नहीं मिले तो आप ये वाली एंट्री नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे? पैसे नहीं मिले तो आप 4 अप्रैल को एंट्री पास करोगे डिसऑनर की। और डिसऑनर को समझाना बहुत आसान है। अगर आप मेरे एक छोटी सी ट्रिक समझाऊंगा, अगर वो ट्रिक समझ आ गई तो आपको डिसऑनर में कभी गलती नहीं होगी। द मोमेंट ड्रॉई डज नॉट पे द अमाउंट, ए वापस आएगा घर और डिसऑनर की एंट्री पास करेगा। और वो एंट्री क्या पास करेगा? बस आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको बस रिवर्स करना है। आप ये देखो, आपने अभी तक एंट्री पास कौन सी करी है? आपने सिर्फ एक यही एंट्री पास करी है। ये एंट्री तो कट गई, एंट्री थी बी आर टू बी, बस आप रिवर्स कर देंगे तो डिसऑनर की एंट्री क्या हो गई? डिसऑनर की एंट्री हो गई, बी को हमने दोबारा से डेबिट कर दिया और बी आर हमारा कैंसिल हो गया। खत्म कहानी, सिंपल सा लॉजिक। रिवर्स जो एंट्री कर रखी है उसकी रिवर्स कर देना। तो ये एंट्री हो गई 40,000, 40,000। मैं भी आपको और केसेस कराऊंगा, धीरे धीरे इस पे परफेक्शन लेके आएंगे आपके साथ। एक और एग्जांपल, अभी मुझे क्या बताना है? जब ड्रॉई पैसे नहीं देगा तो ड्रॉई क्या करेगा? अभी ये क्वेश्चन मार्क है, ड्रॉई क्या करेगा? मैं आपको यहां पर मैं आपको इसी क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि ड्रॉई, मतलब बी, की बुक्स में क्या एंट्री होगी। तो ये अभी हमें सीखना है बी की बुक्स में। तो इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे वापस, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। रिवर्स एंट्री पे ध्यान देंगे, डिसऑनर वाली। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, दोबारा से कहानी को लेके चलते हैं। ये है ए और ये है बी। बी ने इसको बिल दिया, इसके पास क्या आ गया? बिल आ गया। और बिल आ गया 1 जनवरी। बिल आ गया 40,000 रुपए का। ये बिल इसने क्या करा? आगे इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर किसको कर दिया? ट्रांसफर कर दिया सी को। और आपको पता है इस बिल की मैच्योरिटी डेट क्या थी? मैंने पीछे भी बताया था आपको, 3 मंथ्स की मैच्योरिटी डेट है, यानी मैच्योरिटी डेट है 4 अप्रैल। और ये बिल कहाँ चला गया? सी के पास चला गया। 4 अप्रैल को इतना बता दो, बी के पास पैसे लेने कौन जाएगा? ए जाएगा या सी जाएगा? बेटा 4 अप्रैल को बी के पास पैसे लेने कौन जाएगा? बिल किसके पास है? बिल है सी के पास। वेरी गुड एवरीवन। इसका मतलब बिल लेके जाएगा भी कौन? बिल लेके जाएगा सी। तो पहले हम नॉर्मल एंट्रीज करते हैं, फिर हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, डिसऑनर। चलिए मेरे साथ साथ जरा हम यहाँ पे बनाते हैं ए की बुक्स। ये ए की बुक्स हैं और यहाँ बनाते हैं सी की बुक्स। चलिए फर्स्ट जनवरी को ए के पास बिल आया। ये एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट 2। ये बिल किससे मिला था? इसको बी से। तो ये एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। कितना अमाउंट आएगा? 40,000। इसी दिन, सेम डे, इसने ये बिल इंडोर्स कर दिया सी को, यानी ये सी को चला गया बिल।
तो बिल चला गया, इसने बी आर को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि ये बिल चला गया। सी के पास चला गया 40,000 और 40,000, खत्म, ये एंट्री हो गई। जैसे ही इसने बिल सी को दिया, सी भी कुछ एंट्री करेगा। सी क्या करेगा, सी बोलेगा मेरे पास एक बिल आया है, कितने का बिल आया है, 40,000 का। और ये बिल कहां से आया है, ये बिल आया है ए से, 40,000। ये एंट्री कौन करेगा, सी। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों, मैच्योरिटी डेट आ गई 4 अप्रैल। मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, मैच्योरिटी डेट पे सी कहां जाएगा, सी जाएगा बी के पास, और बी उसके बदले उसे क्या देगा, पैसे देगा। तो सी क्या करेगा, सी एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिलेगा और इसके हाथ से क्या चला जाएगा, बी आर चला जाएगा। ये एंट्री होगी जब पैसा मिल जाएगा। जल्दी से बताओ, बी सी गया, बी ने पैसे दिए, ए एंट्री क्या करेगा, आप मुझे ए की एंट्री बताए। मैच्योरिटी डेट पे सी गया, बी ने पैसे दे दिए, ए क्या करेगा दोस्तों, ए समीक्षा, वेरी गुड। ए क्या करेगा, कशिश सचदेवा आकांक्षा, नथिंग, वेरी गुड। इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। सर ए कुछ नहीं करेगा, ए नो एंट्री। ए को क्या मतलब, सी गया और बी गया, यानी सी एंट्री करेगा और बी एंट्री करेगा, ए एंट्री नहीं करेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। बट कहानी में ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट ये है कि 4 अप्रैल को बी ने पेमेंट करने से मना कर दिया। पेमेंट करने से मना कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिसऑनर। तो जैसे ही डिसऑनर हो गया, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाली एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिसऑनर हो गया, एंट्री नहीं हो गई। अब डिसऑनर की एंट्री करनी है आपको, इट मींस 4 को आपको एंट्री पास करनी है डिसऑनर की, और यहां भी आप एंट्री पास करोगे डिसऑनर की। तो डिसऑनर की एंट्री आपको मेरे साथ साथ सीखनी है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था डिसऑनर में कुछ नहीं करना, डिसऑनर में सिर्फ क्या करना है, रिवर्स करना है। अभी तक इन्होंने एंट्री कौन सी पास करी है, इन्होंने एंट्री ये वाली पास करी, इन्होंने ये एंट्री पास करी है, और आप इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे। आप क्या करोगे, आप लिखोगे ए टू बी आर, खत्म। ए को क्या कर दोगे, डेबिट 40,000 से टू बी आर, खत्म एंट्री। डिसऑनर की एंट्री होगी, जो एंट्री करी है उसका रिवर्स कर दो। अब आपका दिमाग ये कहेगा कि सर यहाँ पे इससे पहले तो सर ये दो दो एंट्री हैं, एक ये भी है एक ये भी है, इन दोनों को कैसे रिवर्स करेंगे। इन दोनों को रिवर्स करने का बड़ा आसान तरीका, पहले इन दोनों को प्लस कर लो, इनको जोड़ लो, पहले इन दोनों को प्लस करके एक एंट्री बना दो, फिर उसे एक एंट्री का रिवर्स कर देना, खत्म कहानी। इट मींस डिसऑनर में आप क्या करोगे, रिवर्स। और मैं अब आपको इनको प्लस करना सिखाता हूं। ध्यान से देखेंगे तो बी आर यहाँ डेबिट हो रहा है, और यहाँ बी आर क्या हो रहा है, क्रेडिट। आई रिपीट, ऊपर बी आर डेबिट हो रहा था और नीचे बी आर क्रेडिट हो रहा था, ये दोनों कट गए। इसका मतलब इनको प्लस करेंगे तो नेट एंट्री पता है क्या बनेगी, नेट एंट्री बनेगी सी डेबिट हो रहा है टू बी। मैं नेट एंट्री आपको छोटा सा करके दिखाता हूं, सी डेबिट हो रहा है टू बी, ये है इसकी एक एंट्री। एक एंट्री है सी टू बी, और आपने सीखा है रिवर्स करना, बस इस एंट्री को रिवर्स कर दो। एंट्री को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा बी टू सी, 40,000 रुपए। और मैं अब आपको एंट्री करना तो मैंने सिखा दिया, अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, मीनिंग बताता हूँ, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, फिर हम आपके डाउट्स लेंगे। दोस्तों जैसे ही बिल डिसऑनर होगा,
सी भागा भागा जाएगा ए के पास, ए से कहेगा मेरे 40,000 रुपए मुझे वापस करो। सी किसके पास जाएगा? ए के पास। तो आप देख सकते हैं सी की बुक्स में सी किसके पास गया? ए के पास। अब ए किसके पास जाएगा? जैसे ही डिसऑनर होगा ए किसके पास जाएगा? बी के पास। तो ए बी से पैसे लेगा और देगा किसको? सी को। यानी ए क्या बोलेगा? मैं बी से पैसे लूंगा और दूंगा किसको? सी को। तो आप ए की बुक्स देखो, ए कह रहा है मैं बी से पैसे लूंगा, बी डेबिट, और दूंगा किसको? मुझे देने पड़ेंगे सी को। तो इस तरह से हमारी डिसऑनर की एंट्री होती है। मैंने ये टेक्निक यूज करी है शॉर्टकट, जिससे आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपको ये एंट्रीज प्लस करनी आनी चाहिए किस तरह से करते हैं। नाउ दिस इज ओपन फॉर यू ऑल। एनी डाउट्स? जी मुझे बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? मैं अभी और आगे कराऊंगा आपको प्रैक्टिस। एनी डाउट्स जल्दी से बताइए, यस और नो। बेटा फटाफट रिप्लाई करो, बिकॉज डिसऑनर का टॉपिक नॉर्मली बच्चों को टफ लगता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आपको शॉर्टकट्स बताने की। डाउट्स नहीं है? जल्दी जल्दी एवरीवन। चलिए, नो डाउट्स, वेरी गुड एवरीवन। अब हमें क्या सीखना है? सर ये जो बी है, बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? जैसे हमने पहले सीखा था, अब आपको बी की बुक्स में एंट्री सीखनी है, जर्नल एंट्री। ये दोनों तो मैंने आपको सिखा दी। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर वापस आएंगे इन्हीं क्वेश्चंस पे, और आप सब बच्चे मुझे दोबारा से करेंगे, देखेंगे जरा। एक और एग्जांपल आपके साथ डिसऑनर का। सेम कहानी को रिपीट करते हैं दोबारा से। ये दो पर्सन है, एक ए है, दूसरा पर्सन है बी। बी ने ए को दिया बिल, और ये डेट थी 1 जनवरी। आपके पास आ गया बिल। बिल का अमाउंट था 40,000, और आपको पता है इसकी जो मैच्योरिटी डेट थी, मैच्योरिटी डेट थी 3 मंथ्स बाद। 3 मंथ्स बाद मतलब 4 अप्रैल। ए ने क्या करा? ए ने 1 महीने बाद, यानी 1 फरवरी को, दोस्तों 1 फरवरी को ए ने ये बिल डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट किससे करा लिया? बैंक से। और मैं आपको बता देता हूं, बैंक ने 500 रुपीज डिस्काउंट चार्जेस कट कर लिए। सीधा बता दिया मैंने आपको। 1 फरवरी को ए ने ये बिल किसको दे दिया? बैंक को। और बैंक ने इस पे डिस्काउंट चार्जेस काट कर लिए 500। अब बैंक बैंक वेट करेगा 4 अप्रैल का, और ये बैंक बैंक किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा बी के पास पैसे मांगने 4 अप्रैल। और उससे पहले जरा हम एंट्रीज कर लेते हैं। ये है फ्रेंड्स ए की बुक्स, और आप सबको पता है बैंक की बुक्स हम बनाते नहीं है। तो ए की बुक्स में जरा एंट्री करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को बिल आएगा। ये लीजिए बिल आ गया, बी आर अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आया? 40,000 का। टू किससे मिला बिल? बी से। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। फिर 1 फरवरी, 1 फेब को आपने ये बिल डिस्काउंट करा लिया। बिल किसके पास चला गया? बिल चला गया बैंक के पास। तो बिल चला गया आपके पास, तो आप लिखोगे 2 BR, 2 BR, और ऊपर लिख देते हैं बैंक। पैसा मिल गया आपको, बैंक अकाउंट डेबिट। बिल था 40,000 का, बट 500 रुपए बैंक ने कट कर लिए। इसका मतलब आपको 40,000 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 39,500। दैट मीन्स आपका एक नुकसान हो गया, डिस्काउंट चार्जेस। कितना नुकसान हो गया? 500 रुपए। ये बताइए बिल किसके पास है? बेटा बिल किसके पास है? जल्दी से बताइए मुझे। बिल है बैंक के पास, और बैंक
कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा बी के पास। कब जाएगा? 4 अप्रैल। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, 4 अप्रैल में ए क्या एंट्री पास करेगा? बैंक गया बी के पास, तो ए क्या करेगा? जल्दी से बताइए। आपको हमेशा याद रखना है, ए कोई एंट्री नहीं करेगा। वेरी गुड। ए एंट्री नहीं करेगा। एंट्री कौन करेगा? एक एंट्री बी करेगा और कौन एंट्री करेगा? बैंक। बैंक की बुक्स हम बनाते नहीं है, ये कोई एंट्री नहीं करेगा। तो सिंपल कहानी खत्म। नॉर्मल क्वेश्चन ये चल रहा था, बट अब कहानी में ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि बी ने मना कर दिया, पेमेंट करने के लिए मना कर दिया, और इसको बोलते हैं डिसऑनर। दोस्तों इसे बोलते हैं डिसऑनर। अगर बी ने मना कर दिया तो कहानी क्या होगी? तो 4 अप्रैल को आप स्टूडेंट्स ने एंट्री पास करनी है डिसऑनर की। और मैंने आपको बताया डिसऑनर में कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवर्स एंट्री पास करनी है, खत्म। बट रिवर्स के लिए इससे पहले 2 एंट्री हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा कि पहले इन 2 एंट्रीज को एक एंट्री बनाओ। इन दो को पहले एक बनाओ, फिर रिवर्स होगा। तो जरा एक बना के देखते हैं। ध्यान से देखें, बी आर यहां डेबिट हो रहा था और यहां बी आर क्रेडिट हो रहा था। ये कट गया, डेबिट और क्रेडिट कट गया। इसका मतलब एंट्री क्या बची? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एंट्री बची बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हो रहा है डेबिट, डिस्काउंट भी हो रहा है डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बी क्या हो रहा है? क्रेडिट। बी हो रहा है क्रेडिट। ये है इसकी नेट एंट्री। अब इस एंट्री को मैं रिवर्स करूंगा, मैं इस एंट्री को रिवर्स करूंगा। मगर आपके लिए जो नया लेसन है, वो लेसन ये है दोस्तों, डिस्काउंट के पैसे कभी नहीं वापस मिलेंगे आपको। डिस्काउंट के पैसे कभी भी बी नहीं देगा। बी डिस्काउंट के पैसे क्यों नहीं देगा? क्योंकि डिस्काउंट आपने अपनी मर्जी से कराया था। ए ने अपनी मर्जी से बैंक से डिस्काउंट कराया था, इसमें बी की कोई गलती नहीं है। इसलिए बी कभी भी ये 500 रुपए आपको नहीं देगा। डिस्काउंट हमेशा कट जाएगा, डिस्काउंट के पैसे नहीं मिलेंगे। तो फाइनल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, और आपने बस रिवर्स करना है। रिवर्स करना बहुत आसान। बी को आप कर दोगे डेबिट 40,000, और टू किसको कर दोगे? बैंक को क्रेडिट 40,000। खत्म एंट्री। डिसऑनर की एंट्री सारी मैंने आपको बता दी कि सर हमें कैसे कैसे एंट्री पास करनी है। डिस्काउंट का पैसा नहीं मिलेगा, हमेशा याद रखना, बिकॉज डिस्काउंट आपकी अपनी मर्जी थी। आपने अपनी मर्जी से डिस्काउंट कराया था, बी की कोई गलती नहीं। तो ये मैंने आपको 3 केसेस करा दिए जिसमें मैंने आपको एंट्री करना सिखाया कि हम कैसे कैसे एंट्री करते हैं। और अब मुझे आपको सिखाना है कि सर जब हम बी की बुक्स बनाएंगे तो क्या एंट्रीज होंगी? बी की बुक्स। अब जरा बी की बुक्स एक एक करके सारे केसेस में देखते हैं। सबसे पहले अब बी की बुक्स बना रहे हैं, आपका फोकस यहां होना चाहिए। सबसे पहले बी ने 1 जनवरी को क्या दिया? बिल दिया। 1 जनवरी को बिल दिया। पता है एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। ये बोलता है बिल्स पेबल अकाउंट। ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, ये पहली एंट्री होती है। उसके बाद डिस्काउंट कराओ, कुछ भी कराओ, इसे कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब होगा लास्ट डेट पर, जब मैच्योरिटी डेट पे बी के पास आएगा और बी ने पैसे देने से मना कर दिया। तो 4 अप्रैल को क्या एंट्री होगी? जैसे उन्होंने रिवर्स करा था, आप भी डिसऑनर के केस में क्या करोगे? रिवर्स करोगे। जैसे उन सब ने भी रिवर्स किया था, आप भी रिवर्स करोगे। इस एंट्री का रिवर्स
क्या एंट्री होगी ये? रिवर्स एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। ये एंट्री होगी डिसऑनर की, बीपी टू ए। खत्म कहानी। मैं वापस आता हूं, याद रखना बीपी टू ए। हम पहले वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं जरा, वहां पे भी अब एंट्री जरा देखते हैं क्या होगी। ये हमारा था इंडोर्स वाला केस, इंडोर्स वाला केस। यहां चलते हैं बी की बुक्स में। तो बी की बुक्स में सबसे पहले 1 जनवरी को एंट्री होगी ए टू बीपी, ए अकाउंट डेबिट 40,000 टू बीपी। उसके बाद ए ने इंडोर्स किया सी को, कोई एंट्री नहीं होगी। सी गया मैच्योरिटी डेट पे, उस दिन हो गया डिसऑनर, तो 4 अप्रैल को डिसऑनर की एंट्री। और डिसऑनर की एंट्री अभी अभी सीखी थी, इसका रिवर्स कर दो। इसका रिवर्स क्या होगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। ये एंट्री आपको साफ साफ बोल रही है कि बीपी को कैंसिल करो और दोबारा से पैसे किसे मिलेंगे? ए को मिलेंगे 40,000 रुपए। तो ये होती है डिसऑनर की एंट्री। सेम एंट्री पहले भी करी थी, सेम एंट्री यहां भी करी थी। और शायद अब आपको समझ आ जाए कि सर कोई भी केस हो, जैसे ये सिंपल था, अपने पास रखा था रिटेन वाला केस, इसने बिल अपने पास रखा था। कोई भी केस हो, ड्रॉई की बुक्स में एंट्री सेम होंगी, इसलिए मैंने आपको कंपैरिजन कराया। यहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लो। पहली एंट्री होगी ए टू बीपी, और जैसे ही 4 अप्रैल आएगा डिसऑनर, तो डिसऑनर की एंट्री होगी रिवर्स। इट मींस इन एवरी केस ड्रॉई की बुक्स में एंट्री रिमेन सेम। ड्रॉई की बुक्स में एंट्री चेंज नहीं होंगी, सेम एंट्री होंगी, और ये एंट्री है डिसऑनर की। दोस्तों, डिसऑनर का टॉपिक मैंने कोशिश करा आपको ये रिवर्स समझाने का तरीका। पहले मुझे ये बताइए, सो फार एनी डाउट्स? बेटा अगर डाउट्स हैं तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, जल्दी से बताइए एनी डाउट्स। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था, और असाइनमेंट के अंदर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने इसलिए ड्राफ्ट किया है, मैं आपको समझा देता हूं। हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 12, और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर हम ब्रॉडली बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल 4 केसेस होते हैं। सारा चैप्टर इन्हीं के आसपास घूमता रहेगा। और वो 4 केसेस क्या होते हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपसे। वो 4 केसेस थे। पहला केस था, ये रहे वो 4 केसेस। पहला था रिटेन द बिल, अपने पास बिल रखना। दूसरा था डिस्काउंट द बिल, बिल को डिस्काउंट करा लिया। तीसरा था इंडोर्स, ट्रांसफर कर दिया। फोर्थ था सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। यानी 4 ही केस है। और इन चारों केस में मुश्किल क्या लगता है स्टूडेंट्स को? हाउ टू पास डिसऑनर एंट्रीज। उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बता दी, कैसे पास करते हैं। अब होगा क्या, पेपर में जब आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको बताएंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। ऑन 1 जनवरी 2010 ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने बी को सामान बेचा 25,000 का। एंड ही ड्रू 4 बिल्स, उसने एक बिल नहीं दिए, 4 बिल दिए हैं। इसका मतलब यहां पे था ए, और यहां पे है बी। बी ने ए को एक बिल नहीं दिया, 4 बिल दिए हैं। इट मींस BR1, BR2, BR3,
और BR4, 4 बिल मिले हैं। टोटल सामान बेचा था 25,000 का, तो बिल भी कितने के मिले होंगे? 25,000 के। और ये किस दिन मिले हैं? 1 जनवरी। आगे लिखा हुआ है, देखिए आप, फर्स्ट बिल है 10,000 का और उसकी डेट क्या है? 1 मंथ। 1 मंथ की डेट है उसकी। एक बात बताओ, जनवरी में बिल मिला है, उसकी डेट है 1 मंथ। क्या आप मुझे बता सकते हो मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 1 महीने बाद क्या डेट आएगी? 4 फरवरी आएगी। वेरी गुड कसक। सेकंड बिल मिला है 6,000 का, मगर कितना पीरियड है? 2 मंथ्स। 1 जनवरी के बाद 2 मंथ्स, क्या डेट आएगी? 2 मंथ्स आ जाएगा जनवरी के बाद, फरवरी मार्च, 3 दिन ग्रेस के, यानी 4 मार्च। एक और बिल मिला है 5,000 का, बट उसमें 3 मंथ्स की डेट है। 1 जनवरी के बाद 3 मंथ्स, 4 अप्रैल। सबकी अलग अलग मैच्योरिटी डेट है, अलग अलग दिन आपको जाना पड़ेगा। फोर्थ बिल 4 मंथ्स का है, यानी 4 मई, ये होगी इसकी मैच्योरिटी डेट। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आपके पास 4 बिल हैं और इन चारों बिल का अगर हम टोटल करें, 10 और 6,000 और 5, 21,000, 21 और 4, 25,000। आप चेक कर सकते हैं, आपने सामान 25,000 का सेल किया था और आपको जो बिल मिल रहे हैं वो भी 25,000 के हैं। अब होगा क्या? एक 4 केसेस थे, एक बिल आप अपने पास रखोगे, एक बिल इंडोर्स करोगे, एक बिल डिस्काउंट कराओगे, और एक बिल क्या होगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम्स। स्कूल्स में जनरली ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ के देखते हैं। ए रिटेन फर्स्ट बिल, फर्स्ट बिल को ए ने अपने पास रखा। ही डिस्काउंटेड सेकंड बिल, सेकंड बिल को डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम। किससे डिस्काउंट करा लिया? बैंक से। इंडोर्स कर दिया थर्ड बिल टू सी, सी को इंडोर्स कर दिया, और जो फोर्थ बिल था वो दे दिया सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो चारों बिल को अपनी अपनी जगह ठिकाने लगा दिया गया। और मैच्योरिटी पे क्या हुआ? मैच्योरिटी पे ऑल द बिल्स, ऑल द बिल्स वर ड्यूली मेट। मेट का मतलब होता है बी ने क्या कर दी? पेमेंट। यानी ये सिंपल क्वेश्चन है, बी ने पेमेंट कर दी। बट आप सोचो, अगर बी मना कर देता तो दोस्तों एक और समस्या आ जाती, फिर आपको डिसऑनर की एंट्री भी करनी पड़ती। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिसऑनर आएगा ही आएगा। 12th क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 13th आपके लिए होमवर्क है विद सेम पैटर्न। जरा फटाफट देखते हैं। हम पहले चलते हैं ए की, यहाँ पे हम छोटा छोटा सा करते हैं जरा। अच्छा ये बताइए कि आप सब बच्चों को क्वेश्चन समझ आया है? पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? बेटा तभी मैं एंट्रीज पे जाऊंगा। पहले ये बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? जी फटाफट, नील जल्दी से रिस्पॉन्स करो बेटा, सारे बच्चे फटाफट। यस सकीना, यस समीक्षा, कशिश, ओके डन। क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। और अब हम चलते हैं एंट्रीज पर। यहाँ पे हम बनाते हैं ए की बुक्स, यहाँ बनाते हैं हम बी की बुक्स। ये ए की बुक्स होगी, बी की बुक्स, और फिर नीचे बनाएंगे सी की बुक्स। चलिए सबसे पहले 1 जनवरी। दोस्तों 1 जनवरी को ए ने गुड्स बेचे हैं बी को। जब गुड्स बेचते हैं, गुड्स बेचने की एंट्री होगी बी टू सेल्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और ये एंट्री क्या करेगा? ये एंट्री करेगा परचेज टू, किससे खरीदा है? ए से। खत्म। फिर इस दिन 1 जनवरी को इसको 4 बिल मिले, 4 बिल मिले। अब देखो एंट्री कैसे पास करेंगे। 4 बिल मिले हैं, उनकी अलग अलग आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। BR1 अकाउंट डेबिट, कितने का बिल था? 10,000 का। BR2
सबको प्लस करके नहीं लिखेंगे क्योंकि सबकी मैच्योरिटी डेट अलग अलग है। BR थर्ड डेबिट 5000, BR फोर डेबिट 4000। ये हमारी एंट्री हो गई। ये चारों के चारों बिल मिले किससे हैं? ये मिले हैं आपको बी से। बी से आपको पैसे लेने थे 25,000 रुपए। अगर आप ध्यान से देखो, आपने बी को सामान बेचा था 25,000 रुपए का और 25,000 से बिल मिल गए। अब ये क्या करेगा? ये एंट्री करेगा, ये लिखेगा ए डेबिट 25,000 और उसके बदले 4 बिल देगा। टू 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 टू। ये BR नहीं बोलेगा, ये बोलेगा BP1, BP2, फिर बोलेगा BP3, फिर बोलेगा BP4। अच्छा, मुझे आपसे एक बात और करनी थी। मुझे बेटा, मैं अभी कोशिश करूंगा आपका टाइमिंग 6 PM करने का, ऑनलाइन क्लास का। पहले मुझे एक बार 12th का बैच शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम 6 PM करेंगे, बिकॉज कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है। और अगर 6 PM किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो मुझे एक बार पर्सनली मैसेज कर देना। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे अपना बैच 6 PM रखें। किसी को भी पर्सनली अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार मैसेज कर देना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। एनीवेज, ये हमने 2 एंट्री कर ली हैं। उसके बाद यस कशिश, एक बार पर्सनली मैसेज कर देना, फिर बात करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को 6 PM में प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली बता देगा। 2 एंट्रीज हो गई। अब एक एक करके क्या हुआ जरा देखते हैं। फर्स्ट बिल आपने अपने पास रखा टिल मैच्योरिटी। पहला बिल आपने अपने पास रखा। पहले बिल की मैच्योरिटी डेट क्या आएगी? 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को क्या होगा? ए जाएगा बिल लेके, बिल चला जाएगा, BR1 बिल चला गया और उसके बदले इसे क्या मिलेगा? कैश। खत्म, कैश मिल गया, बिल चला गया 4 फरवरी को। और ये क्या करेगा? इसके पास कागज आया जिसका नाम था BP1, BP1 डेबिट, और इसके बदले ये पेमेंट करेगा टू कैश। खत्म, ये वाली एंट्री हो गई। इन्होंने स्टार्टिंग में बिल इंडोर्स कर दिया था और ट्रांसफर कर दिया था, यानी सर स्टार्टिंग का मतलब होता है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को ही इन्होंने क्या किया था? ये हमने एंट्री पहले फरवरी की कर दी, पहले एंट्री 1 जनवरी की होनी चाहिए थी। 1 जनवरी में इन्होंने सेकंड बिल डिस्काउंट करा लिया था। डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR2। सेकंड बिल डिस्काउंट करा लिया। BR2 कितने का था? 6,000 का। अभी मैं ये वाले अमाउंट अभी लिखना सिखाता हूं आपको। उसके बाद थर्ड बिल क्या करा दिया था? इंडोर्स। तो इसी दिन 1 जनवरी को थर्ड बिल इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स कर दिया सी को, सी अकाउंट डेबिट टू BR थर्ड। ये बिल इंडोर्स कर दिया। बिल कितने का था? 5,000 का। 5,000। क्या बी कोई एंट्री करेगा? बी कोई एंट्री नहीं करेगा। खत्म। और सर इसी दिन इन्होंने फोर्थ बिल का क्या करा? फोर्थ बिल सेंट बैंक फॉर कलेक्शन। ये इन्होंने फोर्थ बिल भी दे दिया टू BR4, 4,000 का। और ये बिल किसको दे दिया? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट
4,000। बी कोई एंट्री नहीं करेगा, तो ये हमारी चारों बिल कहीं ना कहीं चले गए। अब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट निकालना एक बार आप सीख लें। पहले ये बताइए आज डेट क्या है। आज डेट है 1 जनवरी। बिल कौन सा है, सेकंड। ये सेकंड बिल की ड्यू डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, 4 मार्च। इसका मतलब 1 जनवरी से लेके 4 मार्च, 1 जनवरी से लेके 4 मार्च मतलब हो गए 2 मंथ्स। 2 मंथ्स ये वाला बिल किसके पास रहेगा, ये वाला बिल रहेगा बैंक के पास। 2 महीने तक बैंक के पास रहेगा। तो बैंक क्या करेगा, 2 महीने का आपसे डिस्काउंट लेगा। 2 महीने अपने पास रखेगा, इससे 2 महीने का डिस्काउंट लेगा। और डिस्काउंट का रेट था 6%। ये लिखा हुआ है डिस्काउंट का रेट 6%। तो आपको 6/100 करना है। और ये याद रखेंगे 2 मैंने क्यों रखा, बिकॉज 2 मंथ्स अपने पास रखेगा। और जरा इसे सॉल्व करते हैं एक बारी। तो 60 रुपीज का आ गया डिस्काउंट। इसका मतलब इसको पैसे मिलेंगे 5,940। अब आएगी सबकी मैच्योरिटी डेट, और हर मैच्योरिटी डेट पर हर पर्सन कहाँ जाएगा, बी के पास। हर पर्सन कहाँ जाएगा, बी के पास, और बी उसको पैसे दे देगा। ऑल बिल्स वर ड्यूली मेट। तो कोशिश करना आप इस क्वेश्चन के बेस को कंप्लीट करना, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब आप सबने ट्राई करना है। फिर मैं आपको डिसऑनर के नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।